जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास कुछ रिकॉर्ड है और यहाँ पर इस रिकॉर्ड में मैंने कुछ मार्किंग की है बच्चों को लेके। इन मार्किंग के साथ मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि आप मल्टीपल कैलकुलेशन एक साथ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सम फार्मूला लगाना है हमें तो अलग से लगाना पड़ता है, इक्वल काफ़ी सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में हम आपको आज बताऊंगी कि आप एक साथ रहते हुए कैसे टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, काउंट, इन सभी फार्मूलाज का बहुत ईजी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एक ही टेबल में रहते हुए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, मेरे सामने एक ब्लैंक शीट मैंने ले ली है, ब्लैंक एक्सेल शीट। इसमें क्या करना है, आपको फॉर्मेट एज टेबल से एक टेबल ऑफ कंटेंट रेडी करना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें रेंज लेनी है कि मुझे कितने एरिया में टेबल बनानी है। जैसे कि सपोज मानिए मैंने इतना कंटेंट लिया, इतने रेंज में मुझे क्या बनानी है, टेबल को डिज़ाइन करना है। तो टेबल जहाँ आपको डिज़ाइन करना है, पहले तो आप उस एरिया को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको MS एक्सेल के होम मेन्यू में जाना है, जहाँ पर आपको मिल जाएगा फॉर्मेट एज टेबल, ग्रुप स्टाइल है जो उसमें मिल जाएगा आपको फॉर्मेट एज टेबल। यहाँ से आपको क्लिक करके कोई ना कोई एक टेबल का स्टाइल ले लेना। सपोज जैसे कि मैंने ये ले लिया। जैसे ही आप लेंगे वो आपसे रेंज पूछेगा कि आपको टेबल कहाँ चाहिए, दी गई रेंज में या फिर अदर जगह पर। तो आप दी गई रेंज में भी ले सकते हैं और हमारे पास एक रेड मार्क आ रहा है, देखेंगे आप रेंज में। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके कोई नई लोकेशन भी ले सकते, सपोज इस तरह से। इसके बाद आप फिर से इस रेड मार्क पर क्लिक करिए, ओके कर दीजिए, आपकी टेबल बन के यहाँ रेडी है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया है कि जो टोटल, मिनिमम, मैक्सिमम हमें फार्मूलाज इंसर्ट करने हैं, ये फॉर्मेट एज टेबल को लेने के बाद ही वो ऑप्शन एक्टिवेट होता है। ओके, तो ये मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मेट बताया। हम यहाँ पर क्या करें, जैसे कि यहाँ लिखा है कॉलम 1 2 3, आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी जो भी एंट्री लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दे रखी है। ठीक, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल था आपको बताने के लिए किस तरह से आप टेबल को बना सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सीरियल नंबर, नेम। आप देखेंगे सभी के पास एक डाउन एरो बना हुआ है। इन डाउन एरो में आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉर्ट बाय कलर, काफ़ी सारे फिल्टरिंग वाले काम यहाँ पर आप कर सकते हैं। फिलहाल हमारी जो आज वीडियो है वो फिल्टर को लेकर नहीं है। हमारी आज जो वीडियो है मल्टीपल फार्मूलाज को यूज़ करने के लिए, या किस तरीके से आप इन फार्मूलाज को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे आप टेबल एट फॉर्मेट एज टेबल से कोई भी टेबल डिज़ाइन करते हैं, तो उस बीच में क्या होता है कि जैसे आपने टेबल बनाया वैसे यहाँ पर हमारे सामने डिज़ाइन नाम का एक मेन्यू और ऐड हो जाता है, जिसमें कुछ, जैसे आप देख रहे हैं टेबल स्टाइल ऑप्शंस हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ टूल्स दिए गए हैं। इनमें से हमें टूल लेना है कौन सा, टोटल रो वाला। ठीक, तो ये आप कहाँ लेंगे, ये आप लेंगे आपके डाटा के लास्ट वाला जो कर्सर रिकॉर्ड है उसमें कर्सर रखिए, सेलेक्ट करिए उसे और यहाँ से टोटल रो पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप लेंगे वैसे हमारे सामने यहाँ पर एक ऑप्शन ऐड हो जाएगा जिस पर लिखा होगा टोटल। ओके, अब आप जैसे ही आपने टोटल रो लिया, वहाँ पर क्या ऐड हो गया, यहाँ पर एक डाउन एरो आ गया। इस डाउन एरो पर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपको कुछ फार्मूलाज यहाँ दिखाई दे रहे होंगे। इन फार्मूलाज में से जो फार्मूला आपको यूज़ करना आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला कॉलम है वो सीरियल नंबर का है। ठीक, तो हमें सीरियल नंबर काउंट करने के ओवरऑल टोटल कितने हमारे पास बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, कितनी एंट्रीज है, वो आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 लोगों की एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। चलिए, अगला कॉलम हमारे सामने आ रहा है नेम से। तो अगर हम देखना चाहें कि कितने बच्चे आप ही यहाँ पर हैं और कितने नहीं हैं, जैसे मान लें 10 के 10 एंट्रीज हमारे पास पूरी फुलफिल है। ठीक, अगर हम यहाँ से किसी एक बच्चे को, चलिए मैं बताती हूँ। देखिए, हमारे पास टोटल अगर हम काउंट करें सेल, तो कितने सेल में एंट्री है, 10 सेल में एंट्री है। अगर किसी वजह से कोई सेल बाय मिस्टेक रह जाए तो क्या वो खाली सेल भी काउंट होता है, नहीं फ्रेंड्स। तो वो खाली सेल जो है वो एंट्री नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप बाहर क्लिक करेंगे यहाँ पे एंट्री आप देखेंगे 10 की जगह कितनी हो गई है, 9 हो गई है। ठीक, हम कंट्रोल सेट करके वापस आ जाते हैं। ठीक, हमारी जो एंट्री 10 थी वापस फिर से क्या हो गई, 10 हो गई है। चलिए, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मैथ्स में एवरेज कितना मार्क्स टोटल आए हैं, जैसे कि एवरेज वैल्यू कितनी आई है। तो आपको इस डाउन एरो पर क्लिक करना है। यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास पहले ही मार्क क्या आ रहा है, फार्मूला एवरेज का। इस एवरेज वाले फार्मूला पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पर कोई इक्वल नहीं लगाना है, कोई ब्रैकेट ओपन या क्लोज नहीं करना, ना ही कोई रेंज सेलेक्ट करनी है। आपको सिर्फ इस बटन पर क्लिक कर देना है। आप देखेंगे 57.7 हमारा ओवरऑल मैथ्स का एवरेज बना है। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं कहाँ पर, इंग्लिश के लिए। अब यहाँ पर इंग्लिश में आपको देखना है, टोटल सम करना है कि सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स मिलाकर टोटल मार्क्स कितने हुए हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप सम वाले फार्मूला पर क्लिक कर देंगे। देखिए 589 हमारे टोटल मार्क्स आए हैं, किसमें, इंग्लिश के। चलिए अब हम हिंदी में निकालते हैं कि मैक्सिमम स्कोर किस बच्चे का रहा है। तो क्लिक करके आप यहाँ पर
मैक्सिमम फार्मूला पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो 88 मार्क्स है वो बच्चे के हाई स्कोर है। और ये कौन है? ये किरण है, जिसने हाई स्कोर हिंदी में लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।